श्री संजीव चौरसिया जी और इस पुस्तक के लेखक श्री सुल्तान अलीमुद्दीन जी, मेरे बहुत पुराने दोस्त रियाज अजीमाबादी जो स्कूल में मेरे सीनियर थे और संजोग से इनके भी और बड़े भाई चचेरे हैं, आज संजोग से वो भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो सुल्तान के परिवार के सदस्यगण और उपस्थित मित्रों, जैसा बताया सुल्तान ने कि जब इनका टेलीफोन आया तो मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, तो इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है कि जब इस सप्ताह में इस किताब को रिलीज़ किया जाए। और मैं जब पुस्तक को पढ़ने लगा तो मैं सारा काम छोड़कर मैं इसके एक एक पन्ने को पढ़ डाला। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि अगर पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो बिना अंत किए आप इस पुस्तक को नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के जीवन की वो बातें जो आम आदमी को नहीं मालूम है, उन बातों को भी इन्होंने जो प्रश्न किए उसके माध्यम से इस पुस्तक में उन बातों का उल्लेख किया गया है। इसलिए मित्रों, मैं सभी पत्रकारों से भी आग्रह करूंगा, इसलिए मैंने जो सवाल इन्होंने पूछे हैं उसको भी आपको अलग से फ्रेम उसमें डाल दिया है, और किस पेज पर वो उत्तर है या प्रश्न है वो भी डाल दिया, ताकि आपके पास समय की कमी हो तो आप उतना ही देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो मित्रों, मैं कुछ बातों का केवल उल्लेख करूंगा। जैसे एक उन्होंने ये पूछा कि आम मुसलमानों की ये धारणा है कि गुजरात में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये एक सवाल था 2008 में। तब उसमें नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि जो लोग कभी गुजरात नहीं आए, जो गुजरात से बाहर रहते हैं, वो बिना एक दिन भी यहाँ आकर रहे हुए और गुजरात के बारे में एक गलत धारणा बना लेते हैं। और उन्होंने सुल्तान से पूछा कि आप इतने दिनों से गुजरात में हैं, आप कभी असुरक्षित महसूस किया आपने? आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ इसलिए कोई भेदभाव हो रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? और उसी प्रकार इन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने मुख्यमंत्री रहते मुसलमानों के लिए क्या किया? तो उसका जो उत्तर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, एक तो उन्होंने ये बताया कि SS खंडावाला ये गुजरात के पहले मुस्लिम DGP थे, जिनको नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात का DGP बनाया गया। वो इसलिए नहीं बनाया गया कि मुसलमान थे, बल्कि योग्य थे, इसलिए उनको DGP बनाया गया। एक और उन्होंने जिक्र किया कि एक नरेंद्र मोदी के परिचित थे महबूब देसाई, उन्होंने पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को और शब्द प्रयोग किया मौलाना नरेंद्र मोदी। अब लोग आश्चर्य करेंगे कि कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी को मौलाना नरेंद्र मोदी कहता है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि महबूब देसाई ने मुझे पत्र लिखा एड्रेस करते हुए एज मौलाना नरेंद्र मोदी, और ये कहा कि आपके आने के बाद मुस्लिम इलाकों के अंदर जो अपराध प्रवृत्ति के लोग सक्रिय थे, उसे पूरी तरह से मुस्लिम इलाकों को और अहमदाबाद को पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। आई फर्वेंटली कोट प्रॉफिट मोहम्मद इन माई स्पीचेज। मैं अपने भाषणों में मोहम्मद साहब का और अक्सर जिक्र किया करता हूँ, लेकिन मीडिया कभी उसको हाईलाइट नहीं करता है, केवल नेगेटिव बात को कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, इस बात को प्रचारित करता है। मैं इस पुस्तक का व्यक्तित्व शुरू करता हूँ गांधी जी के एक उनके विचार से, जो उन्होंने कहा था कि बोलो वो जो मौन से अच्छा हो। तो होप सो मैं कोशिश करूँगा मैं वही बोलूँ ताकि मैं सरल और सटीक रहूँ और आपको इस बुक के बारे में बता सकूँ। इस बुक की सृष्टि 2002 से होती है, जब मैं 11 साल का था। मैंने बहुत न्यूज़पेपर और सारे न्यूज़ में गुजरात राइट्स के बारे में सुना, पढ़ा, और मेरे फैमिली में बहुत लोगों ने इस चीज़ पे डिस्कस किया, और मैं गुजरात और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से घृणा करने लगा। 2002 में जो भी हुआ वो दुनिया को पता है, सब कुछ है, मैं आगे उसके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन घड़ी का कांटा आगे बढ़ा, 2008 आया और किस्मत मुझे गुजरात ले जाकर के छोड़ी, जब मैं वहाँ का विख्यात यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिला वहाँ पे पढ़ने का। जब मैं पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी 2008 में पहुँचा गांधीनगर में,
तो मैंने वहाँ का डेवलपमेंट देखा, मैंने वहाँ का गुजरात का मैंने जो पूरा का पूरा रणभूमि देखी और वहाँ के लोगों से मिला। तो मुझे कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं लगा कि मेरे मुसलमान होने के कारण या मेरे बिहारी होने के कारण मुझे कहीं पे रोका जा रहा है। मुझे बहुत सफलता मिली, मैं आगे बढ़ा, मैं यूनिवर्सिटी में भी आगे बढ़ा, मुझे किसी ने नहीं रोका। और अंततः 2010 में, जो कि मेरे पास इतने सवाल थे दिल में 2002 से, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, 2-3 ट्वीट किया मैंने, बुक में उसको लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक SMS लिंगो में था, कोई भी आप सोच नहीं सकते कि उस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपको बुलाएगा। मैंने 20 मार्च को रात के 4 बजे वो ट्वीट भेजा था, जब मैंने उनके बारे में एक बुक पढ़ी और मूवी पढ़ा तो मुझे वो लगा। वो ट्वीट को पढ़ के माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया। 1 अप्रैल 2010 को मेरी पहली बार उनसे मीटिंग हुई और वो मीटिंग मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा मुझे बहुत सारी चीज़ों का मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिला मोदी जी का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मुख्यमंत्री का ऑफिस इतना अच्छा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री मुझे 2 मिनट या 5 मिनट टाइम देंगे, बल्कि मैं उनके साथ 45 मिनट तक उनसे 1 to 1 रहा। आज सुबह मैं निकल रहा था तो मेरे पापा मुझसे पूछे कि इतने लोगों के सामने तुम बोलोगे तो नर्वस तो नहीं होगे। सोचिए मेरा क्या हालत हो रहा। मैं 20 साल का था उस टाइम और मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने 1 to 1 45 मिनट रहा। शुरुआत में मैं बहुत घबराया, मेरा हाथ हिल रहा था, मैं नर्वस हुआ, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मुझे पानी दिया और मुझे साहस दिया। उसके बाद मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो मेरे दिल में थे 2002 के बारे में, और बाकी जो मैंने सुना था, मैंने वो सारे क्वेश्चन पूछे और उसका सारा आंसर आपको इस बुक में मिलेगा, आप जब इस बुक को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं उस मीटिंग से निकलने के बाद मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें आई। फिर मैंने उनको एक मेल किया कि मैं उनके बारे में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो खुद यहाँ गुजरात में रहने के बाद और उनसे मिलने के बाद जो मेरे दिल की बात थी, जो बदलाव आया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आप पे लिखना चाहता हूँ। मेरी दूसरी मीटिंग उसी के लिए हुआ था और मुश्किल से 2 मिनट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा तुम क्या लिखना चाहते हो, और मैंने जब उनको बताया कि मैं आपके बारे में सच लिखना चाहता हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा। और एक बार और मैं बताना आपको रखूँगा कि पहली मीटिंग के बाद श्री मुख्यमंत्री जी मोदी जी ने मुझे ये ज़रूर बोला था कि तुम वापस जाओ और मेरे बारे में पढ़ो, और जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और उसके बाद मेरे बारे में राय बनाना। तो 2 मिनट के अंदर उन्होंने अप्रूव किया बुक लिखने का, और 2010 से मैंने इस बुक पे तैयारी शुरू की। फिर मैं उनके साथ कॉन्वॉय पे गया 4-5 घंटा। मैं महसाना कलोल की रैली पे गया। एक आम आदमी को कॉन्वॉय पे कैसा लगता है, एक काफिला में जाना, उनके साथ बैठा, उनसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस पूछे। मेरे एक कॉमन आदमी से, जैसे कि मैं एक यंग आदमी हूँ, मैं एक यूथ हूँ इस मिशन का, कैसे आप इतना स्ट्रेस मैनेज करते हैं, कैसे आप इतना नेगेटिव पब्लिसिटी मैनेज करते हैं, कैसे आप इतना काम मैनेज करते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे और ये सारे क्वेश्चंस आपको उसका जवाब इस बुक में होगा। मैंने साथ ही साथ उनसे ये भी ज़रूर पूछा कि आप जितना काम करते हैं और जितना आपने किया है, लोग उसके बारे में आपसे क्यों नहीं उतना आपसे होते हैं, मुसलमान आपसे क्या सोचते हैं। तो हर चीज़ मैंने उनसे क्लियर, साफ मैंने उनसे पूछा और मैंने कोशिश की वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूं। एक आम आदमी, हम लोग सब एक आम आदमी हैं, आम आदमी जो उनसे पूछना चाहता था, मैंने वो सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद मैं उनसे और भी मिलता रहा। मेरी 2012 में मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। उसके बाद मुझे मौका मिला देश के बाहर जाने का, काम करने का। तो उसके बाद मोदी जी भी अपना प्रधानमंत्री बन गए। कभी मौका नहीं मिला मुझे। मेरे पास एजुकेशन लोन था, घर की मेरे ज़रूरत थी जो मुझे ख़त्म करनी थी। करते करते टाइम इतना गुजर गया कि ऑलमोस्ट 8 साल गुजर गए बुक लिखते लिखते। और फाइनली जब दुनिया रुकी ये कोरोना वायरस के कारण, तो मुझे मौका मिला कि मैं ये बुक को ख़त्म कर सकूं और मैं वो ख़त्म करके आपके सामने ये ला सकूं। तो मेरी बुक सिर्फ और सिर्फ कोई पॉलिटिकल रीज़न से नहीं लिखी हुई है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा कोई लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल लाइजनिंग नहीं है। मैंने सिर्फ जो वहाँ देखा, जो उनसे मिला, जो उनसे सवाल किए, जो उनका आंसर मिला, वो सब मैंने मिलजुल करके इस बुक में लिखा है।